आप सभी लोगों को मैंने इसीलिए कष्ट दिया है क्योंकि आप एक वो चैनल हो जिनकी बात हर कान तक पहुंच सकती है। आपके माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूं और जनता काफ़ी दिनों से सुन और देख भी रही है कि काफ़ी दिनों से जन्नत में पानी की मांग पे धरना दिया जा रहा है। इस विषय में ही मैंने आज आपको तकलीफ दी, आपको कष्ट दिया है कि कम से कम मैं जनता के सामने अपनी बात क्लियर करूं। ये बात सही है कि जन्नत में वाटर वर्क्स का हालात काफ़ी ख़राब थे। वहाँ के जो टैंक हैं वो रिस रहे थे, पानी रुकता नहीं था। करीब 1.5 साल पहले जन्नत के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई थी। मैं स्वयं जन्नत गांव में गया था, वहाँ 100-150 लोग भी जन्नत गांव में, मैंने कहा था मिलना, मैं आऊँगा। वहाँ लोग मिले मुझे। मैंने एक्सियन एसडीओ को भी वहाँ बुलाया मौके पे और मैंने खुद हालात का जब जायज़ा लिया तो मैं भी ये देखकर चिंतित हुआ कि वाकई जन्नत गांव के वाटर वर्क्स की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और इसमें काफ़ी रेनोवेशन की ज़रूरत है। मैंने उस समय ही आदेश दे करके जन्नत गांव के वाटर वर्क्स की रेनोवेशन के लिए एस्टीमेट बनवाए, उनके पीछे लगा और करीब 7.5 करोड़ रुपया हमने सरकार से मंजूर करवाया ताकि इस पूरे वाटर वर्क्स की रेनोवेशन हो जाए। अब बात आती है पीने के पानी की। वहाँ खरखड़ी हेड पे भाखड़ा नहर द्वारा 3 गांव की एक क्लस्टर हेड बनाया गया जिसमें खरखड़ी, जन्नत और मेजद को पानी दिया जा रहा था। क्योंकि ये 3 गांवों का क्लस्टर हेड था, पानी में बंटवारे में कहीं ना कहीं कमी हो रही थी और जन्नत गांव के लोग कुछ पीने के पानी की परेशानी में थे। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, मैंने उसी समय कहा कि जन्नत गांव के लिए और मेजद गांव के लिए अलग से चैनल बना देते हैं पीने के पानी का और खरखड़ी को अलग कर देते हैं। और मैंने एक्सियन साहब को उसी टाइम ये कह दिया कि आप ये काम करिए। इन बिटवीन क्या होता है कि शहर की एक लाइन, क्योंकि शहर में भी पानी के बड़े क्राइसिस रहते हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मई और जून के महीने में शहर में पानी की राशनिंग होती है और यहाँ तक कि कई बार तो जब नहर आने का समय होता है, 5-7 दिन रह जाते हैं, हमारे टैंक बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। पिछले 2 साल से मैं प्रयासरत था कि हांसी शहर को भी पेटवाड़ नहर की बजाय भाखड़ा से पानी मिले, क्योंकि भाखड़ा साल में 360 दिन चलती है और पेटवाड़ में 38 दिन बाद पानी आता है, वो भी 1 हफ्ते के लिए। तो हमारा को पानी वाटर वर्क्स के लिए पूरा नहीं होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस डिमांड को मंजूर किया और लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने हमें ये हमारी जो डिमांड थी वो हमारी योजना बना के दी कि हम आपको भाखड़ा से पानी देंगे। सारा काम कंप्लीट हो गया, पाइप लग गए। जब वो पाइप लगते लगते जन्नत गांव तक पहुंचे तो उन्होंने जेसीबी को रोक दिया कि हम इसी पाइपलाइन से पानी लेंगे। मैंने कहा, मैं खुद गया मौके पे धरने पे, मैंने कहा आपको इसी नहर से, हम भाखड़ा नहर से जो महीने में 30 दिन चलती है, वही नहर ये है और वही नहर वो है। आपकी एक दिक्कत है कि आपको पूरा पानी नहीं मिल रहा, हम आपको खरखड़ी अलग कर देते हैं, जन्नत और मेजद को अलग जोड़ देते हैं ताकि आपको पीने के पानी की कोई कमी ना रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली नहीं होती। हमने कहा अलग फीडर लगवा देते हैं जिसमें कभी बिजली की कमी नहीं रहेगी, निर्बाध बिजली आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी होएगी। जहाँ से बिजली चलेगी और जहाँ तक पहुँचेगी केवल और केवल
इस हेड पे सिर्फ वाटर कनेक्शन होगा और कोई कनेक्शन नहीं होगा। बिजली वहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, उस कनेक्शन में कोई और कनेक्शन होगा नहीं उस लाइन पे। फिर भी अगर आप कहते हैं कभी आंधी भी आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी खंभा गिर जाता है, कभी तार टूट जाते हैं, तो हम एक अलग से जनरेटर वहाँ रखवा देंगे। आपकी बिजली की जो मोटर है वो हम 50 हार्स पावर की नई मोटर हमने रखवा दी, मौके पे है मोटर। एक मोटर हम स्टैंड बाई रखते हैं ताकि कभी मोटर में कोई दिक्कत आ जाए तो हम फौरी तौर पे नई मोटर भी चला देंगे। कुल मिला के ये हमने फिर यहाँ तक भी कह दिया कि अगर आपको महजज के साथ भी नहीं रहना, आपकी चैनल की अलग लाइन चाहिए, हम अलग लाइन 10 इंच की हेड से लेकर के चैनल तक भाखड़ा नहर से जो 30 दिन चलती है, उस नहर से ही हम 10 इंच की लाइन आप सब केवल और केवल चैनल के लिए दे देते हैं। उनकी जिद ये कि हमने तो मौका लेना है तो केवल और केवल इसी पाइपलाइन से लेना है जो शहर के लिए आ रही है। अब आप खुद बताइए कि जो पाइपलाइन शहर के लिए आ रही है उसमें से अगर रास्ते में पंचर करके कनेक्शन देने अगर हम शुरू कर दें, आज तो चैनल पानी मांग रहा है उसमें से, कल भाटला मांगेगा, परसों कुलाना मांगेगा, घिराए मांगेगा, तो इस तरह से सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, शहर को पानी मिल नहीं पाएगा। हम इस बात के लिए तैयार हैं, कतई 100% तैयार हैं कि हम हर हालत में चैनत गांव को अलग से लाइन देके 10 इंची लाइन देके उसी नहर से हर चीज़ अलग से, जनरेटर अलग से, बिजली की स्पेशल लाइन अलग से, वहाँ स्टैंड बाई मोटर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से रेनोवेशन करवा के देना, इस बात की सारी मैं खुद मौके पे गया और मैं घोषणा करके आया। मगर उनकी एक बात जिद कि हमने इसी लाइन से ही कनेक्शन लेना है, इसके अलावा हम मानेंगे ही नहीं। तो मेरे उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। सही मायने में पानी की जो मांग है वो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इनको पानी मिलना चाहिए, मगर पानी भारतीय सरकार सबको मिलना चाहिए, इनके पानी में कमी नहीं आएगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूं। मगर इनको पानी देने के लिए हम एक बड़ी लाइन में से पंचर करना वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा और जिससे उसमें शहर में पानी नहीं पहुंच पाएगा। मेरा यही कहना है कि आप कृपया इस बात को, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा माध्यम है, मैं आपके द्वारा जनता को यही बताना चाहता हूं कि पानी देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। पानी सरकार देगी, 100% देगी, हर हालत में देगी और निर्बाध पानी देगी। चैनत गांव में पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी, मगर इतनी बड़ी लाइन को पंचर करके पानी नहीं दिया जाए। देखिए, मैं इस बात के लिए, कोई भी अगर मेरे सामने बैठता है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी बात में फर्क हो, आप सारे बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार हैं, जो बात मैंने कही है कि एक लाइन जो स्पेसिफिक एक शहर के लिए योजना बन के आई है, क्या उसमें पंचर करके पानी देना चाहिए? उनके लिए स्पेशल लाइन हम दे ही रहे हैं, उनके लिए स्पेशल लाइन हम दे रहे हैं। और मैं ये मीडिया में कह रहा हूँ जिसको पूरी जनता सुन रही है, इस बात में कभी कोई फर्क आ जाए तो मैं जिम्मेवार। कैसे देखते हैं बड़ा साहब, जो सारे लीडरशिप जो कांग्रेस के सारे नेता गए, बीजेपी के भी एक गए, वो कहते जी हम आपके साथ हैं, तो किसी ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि भी नहीं आपको पानी मिलेगा, या विधायक सरकार जो है पानी दे रही है तो उसको पानी को ले लो। देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ये कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति के बहकावे में ही हमारे भोले भाले लोग आ रहे हैं। उनका काम तो राजनीति करना है, उनका काम तो सरकार का, कोई भी सरकार डेवलपमेंट का काम करेगी तो उनका काम रोड़े अटकाना है, जनता को भ्रमित करना है। और मैं आपके माध्यम से वहाँ की जनता को भी, आम जनता को भी ये कहना चाहूँगा, कृपया भ्रमित ना होएं। उनकी जो सही डिमांड है वो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर हालत में पूरी करने के लिए तैयार है। और ये हमारी सरकार जो अंत्योदय पे काम करती है, हर घर तक, हर लास्ट खड़े हुए पंक्ति में, हर लास्ट खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का प्रयास करती है, वो आज भी कमिटेड है कि हम चैनत गांव को पानी देने में कोई कमी नहीं रखेंगे।